अस्सलाम वालेकुम एंड क्या हाल है। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है उर्दू में, और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर अरेज को कैसे बनाया जाता है और उनको कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शुरू करते हैं। और मैं जो आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है एक्स कोड, और ये है मैक के ऊपर। आप दूसरी आईडीई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ के ऊपर कोड लाइट होती है, एक्स एक्स कोड ब्लॉक होता है। और सॉरी, मैं उर्दू में इतने ट्यूटोरियल बनाता नहीं हूँ, तो ज़रा उर्दू में मुश्किल हो रही है बनाने में, और विजुअल बेसिक होता है। इस वजह से और मैं आईडी यूज़ कर रहा हूँ। और असल में इन सारी कोडिंग लैंग्वेजेस का जो सी लैंग्वेज पे है, उनका जो सेंटेक्स होता है, मीन्स जिस तरीके से वो लिखी जाती है, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। तो तकरीबन एक थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन बाकी बिल्कुल एक जैसा होता है। तो हम शुरू करते हैं। और मैं ये कोडिंग लैंग्वेज के इस हिस्से में हूँ, और इसके हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको पता होगा कि अरे कैसे इनिशियलाइज़ की जाती है, और अरे होती क्या है, और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं INT, जिसके मतलब है इससे हम इनिशियलाइज़ करेंगे अरे को। INT अरे। सो INT अरे ऐसे ही है जैसे अगर आप किसी वर्ड को, वेरिएबल को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल INT b=10। बट अरे के अंदर फ़र्क ये होता है कि हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और इसके अंदर लेंथ ऑफ अरे डिफ़ाइन करते हैं। साइज़ जिसको कह सकते हैं आप, साइज़ मीन्स के उसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जब एक दफ़ा आप अरे असाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपने उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके दो तरीके होते हैं। कि एक तो आप उसको डायरेक्टली उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराएं =टू कर्ली ब्रैकेट डाल के, और हर वैल्यू के बाद, फॉर एग्जांपल आप शुरू करते हैं एक से, उसके बाद आपने हर वैल्यू के बाद कोमा डालना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप फोर लूप लगाएं और इसमें आई की वैल्यू लें, इनिशियलाइज़ करें फॉर आई इक्वल्स टू 1। और बेहतर होता है आप, क्योंकि जो अरे होते हैं उनके इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया जाता है, तो 0 से 10 तक वो होगा, लेकिन वो स्टार्ट 0 से होता है, लेकिन और उसका साइज़ 10 होता है, मीन्स के 0 से 9 तक चलेगा। आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, और आई प्लस प्लस। और इधर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पहले प्रिंट करवाओ एंटर फर्स्ट वैल्यू, और आप इस फर्स्ट को मिटा के %d कर सकते हैं, कॉमा आई लगा दें इधर, और आई जमा 1 कर दें, ताकि वो 0 से 9 की जगह 1 से 10 तक चले। नीचे आप स्कैन ऑफ कर लें, %d लगाएं। %d लगाने के बाद आप ब्रैकेट में एड्रेस दें अरे का, अरे, और उसका इंडेक्स आई रखें, आई, ब्रैकेट बंद करें, सेमी कॉलम लगाएं। अब ये एक हो गया, और इससे पहले आप अरे आई को इनिशियलाइज़ कर लें। अब ये आपके दो तरीके हैं। अब आपको बताने के लिए कि पहला तरीका ये है, हम एक लूप लगाते हैं फोर का ही, और इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं अरे को, ताकि हमें पता चल जाए कि अरेज दोनों तरीके से अपने अंदर डाटा सेव कर सकती हैं। %d, और इधर हम लिखेंगे अरे वैल्यू, इधर हम \n लगाएंगे ताकि वह एंटर डाल दे, कॉमा अरे इंडेक्स आई बंद। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे,
और यही चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे सबसे नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा। सबसे पहले हमने अरे को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, और हमने उसके अंदर 10 वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद हमने एक लूप लगाया जिससे हमने वो 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया एक एक करके। उसके बाद हमने एक और लूप लगाया जिसमें हमने इंडेक्स 0 से 9 तक रखा, जो अरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 9 तक, और उसके अंदर 10 वैल्यूज़ होती है। अब इन 10 वैल्यूज़ के अंदर हमने उससे यूज़र से मांगी है 10 वैल्यूज़, और जो भी यूज़र 10 वैल्यूज़ अरे के अंदर सेव करवाएगा उसके बाद हमने वही लूप इस्तेमाल करते हुए उन 10 वैल्यूज़ को प्रिंट कर देना है स्क्रीन के ऊपर। और अब हम अपना कोड रन करके देखते हैं, और ये देखें अरे की पहली 10 वैल्यूज़ आ गई, अरे वैल्यूज़ 1 2 3 4 10। अब उसके बाद वो कह रहा है एंटर 1 वैल्यू, और यू कैन से फर्स्ट वैल्यू, एंड और आप पहली वैल्यू डालें 25 30 50, जो भी दिल करता है आपका, जो भी वैल्यूज़ डालेंगे वो अरेज। उसके बाद हमने एक लूप लगाया और उससे हमने वो वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया। ये होता है बेसिक, ये होता है बिल्कुल बुनियादी तरीका अरेज को अंदर वैल्यू स्टोर करवाने का और उनको प्रिंट करवाने का। इनको हम कहते हैं कि एक वन डायमेंशनल अरेज, और इनके अंदर हम एक अरे का सेट लेते हैं और उसके अंदर ये अरे करैक्टर भी हो सकते हैं, और इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, डबल फ्लोट भी हो सकती है। और ये ट्यूटोरियल बस यहाँ तक ही था। अरेज को कैसे इनिशियलाइज़ किया जाता है और इनके अंदर कैसे वैल्यूज़ डाली जाती है और कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट किया जाता है। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अरेज को हम फंक्शन के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अरेज की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, और फंक्शन से एंटर होते वक्त और फंक्शन के बाहर आते वक्त वैल्यूज़ कैसे चेंज हो जाती हैं, और उनको रोकने का और उनको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करने का क्या तरीका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ट्यूटोरियल देखने का। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से वीडियो देखने का। तब तक खुदा हाफिज़।